morning student, this is Mohini Sharma, your English teacher, and today we are going to read your chapter number, which is The Road Not Taken, and it was written by the very famous poet Robert Frost. So before starting this poem, let us know few points about it. The Robert Brown, who is the poet of this poem, is very well known, is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जैसा कि आपको पता है कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे. उन्होंने ये पोएम इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस पोएम में बहुत ही ज़्यादा कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपको. उनका जो मैसेज है वो ये है: द चॉइसेस यू मेक इन लाइफ दैट डिसाइड योर फ्यूचर एंड व्हाट यू विल बी नोन फॉर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि आप जो भी लाइफ में डिसीज़न लेंगे वो ही आगे जाके आपका फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अभी आप नाइन्थ में हैं तो उसका मतलब ये है कि जब आप 10th में आएंगे, उसके बाद 10th का जब बोर्ड आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेंगे, तब आपके पास क्या आएगा? आपको एक 2 वे पे खड़े होंगे, जहां आपको ये सोचना होगा कि आप PCB लेंगे या PCM लेंगे, आर्ट्स लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे. तो वो क्या हुआ? आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा. तो उसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है कि जब आप इस तरीके से एक रोड पर खड़े होंगे जहाँ पे कई सारे क्या हैं, डायरेक्शंस होंगे, तो वहाँ पर आप जो भी एक रोड चुनेंगे वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप लाइफ में किस तरीके से, मतलब क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे. लाइक अगर आपको आप बोलो अभी कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं से आप बोलो मुझे IIT भी करना है, तो एक साथ आप 2 चीज़ें तो नहीं कर सकते ना. उसके लिए आपको केवल एक ही रोड चूज़ करना होगा, क्योंकि सिंगल इंसान केवल एक बार में एक ही काम कर सकता है. तो वही है, हमें अगर चूज़ करना है तो हमें चीज़ों को बहुत ध्यान से करना चाहिए. उनका देखना चाहिए कि इसके एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं हमें फ्यूचर में, या फिर इसके डिसएडवांटेज क्या मिलेंगे, या फिर आगे जाके जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इसको हैंडल करने के लायक हूँ भी या नहीं. ये सारी चीज़ें सोच के ही आप कोई रोड चूज़ करते हैं, और वही आगे जाके आपका फ्यूचर को डिसाइड करता है. ये सिंपल सा मैसेज पोएट अपने इस पोएम के थ्रू आपको बताना चाह रहा है. ओके, सो वी आर बिगिन with your first paragraph. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. यहाँ पोइट बोल रहे हैं 2 roads diverged in a yellow wood, कि जो 2 रास्ते हैं, येलो वुड को बोला है, जो मतलब ये आपके सीजन को शो कर रहा है. येलो वुड मतलब ऑटम का सीजन है, तो जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो गिर गई हैं पेड़ों पे से, तो वो पीला पीला रोड आपको दिख रहा है. तो पोइट कह रहे हैं कि मेरे सामने 2 रोड जा रहे हैं, ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, पर मैं सिंगल इंसान हूँ तो मैं दोनों रोड पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मुझे अकेले ही जाना है, तो मैं बहुत ध्यान से खड़े होके देख रहा हूँ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं खड़े होके जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी आई साइट देख सकती है, उतना मैं दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं दोनों रोड में डिफ्रेंशिएशन कर सकूँ कि मुझे कौन सा रोड लेना है और कौन सा नहीं. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्राउंड,
अंडर ग्रोथ। मैं वहीं तक देख सकता हूँ झुककर जहाँ तक कि अंडर ग्रोथ का मतलब होता है कि जहाँ तक पेड़ हमारे और बुशेस की वजह से ऐसा लग रहा हो कि आगे जंगल है। मतलब हम जब रोड पे जाते हैं तो हम एक दूरी तक ही तो देख पाते हैं, उसके बाद तो हमें ऐसा लगता है जंगल सा है, पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे होते हैं और वो रोड ख़त्म होने लगता है। तो वही वो पोएट बोल रहा है कि मैं तभी तक देख सकता हूँ जहाँ तक मेरी आई साइड जा रही है। ओके, दिस इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट द लाइन इज ट्राइंग टू से। ओके, अब हम वो जानते हैं जो पोएट बोलना चाह रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू। ओके, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल गुड। पोएट बोल रहा है कि हम अपनी लाइफ में जब भी किसी रोड मतलब कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे सामने कई रास्ते होते हैं, ठीक है, और उन रास्तों को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं है, कौन सा रोड है जो हमें आगे जाके अच्छा निकलेगा, यानी कि अच्छे हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन से के नहीं मिलेंगे, ठीक है, और कौन सा रोड है जो हमें आगे जाके फ्यूचर में बेटर हमारे इंक्रीमेंट में भी हेल्प करेगा, हमारे प्रमोशन में भी हेल्प करेगा, और हम किस तरीके के व्यक्ति बनेंगे वो भी हमें बताएगा। तो केवल और केवल इतना है इस पैराग्राफ का मोटो जो कि पोइट बोल रहे हैं, पोइट की आइज से, कि हम जो चॉइस चूज़ करते हैं वही एक ही चॉइस हमें पूरी लाइफ उसी के पीछे करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 11th और 12th कर ली, ठीक है, आपने पीसीबी ले ली या पीसीएम ले ली या कोई भी आर्ट्स या फिर कॉमर्स ले ली, आप आगे जाके बोलो कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा से 11th कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो उसी के लिए बोला है कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ चूज़ कर ली है तो उसको पहले तो बहुत ध्यान से चूज़ करिए, ठीक है, चूज़ कर ली है तो फिर उसके आगे उसी को ही मूव फॉरवर्ड करिए, ठीक है। ये पोइट कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। देन टुक द अदर जस्ट एज वेल। और मैंने एक रास्ता ले लिया जो मुझे ठीक लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन। और ये शायद आगे जाके बहुत अच्छा रोड मेरे लिए सिद्ध हो, मतलब मेरे लिए ये रोड बहुत अच्छा निकलेगा आगे जाके। उन्होंने पोइट को ऐसा लग रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि हम किसी एक रोड पर जाते हैं या फिर एक आप गार्डन में बोल लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रास बिछी हुई होती है, ठीक है। एक गार्डन, वो दो गार्डन आप कंसिडर कर लीजिए। एक ग्रास है जो जहाँ कोई नहीं जाता है, एक ग्रास है जहाँ पर लोग जा रहे होते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस कर पाओगे कि जिस पर लोग जा रहे होंगे वो कहीं ना कहीं दबी हुई या फिर कहीं कहीं से हट जाती है। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो पोइट ने जो रोड लिया है वो ज़्यादा उसके ऊपर ग्रास दिख रही है, जिसका मतलब है कि बहुत कम लोग हैं जो इस रोड पर गए हैं। ओके, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम। बट आगे जाके मतलब वो चल तो दिए हैं, नहीं वो रोड अलग लगा था, मतलब कि इस रोड पर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके क्या होता है, सेम ही होता है। ओके, अब ये तो क्या है, ये पैराग्राफ जो आपको बता रहा है। अब पोइट क्या बोल रहे हैं, पोइट आपको ये बोलना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ से कि दोनों रास्ते जब आपने देख लिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने चूज़ कर लिया है, ठीक है। आप सोचते हैं कि भाई डॉक्टर में भी बहुत सारे होते हैं कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट बनना है या फिर कोई और डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, साइकेट्रिस्ट बनना है, कुछ भी। ऐसे ही इंजीनियर की बात करेंगे तो इंजीनियर भी बहुत तरीके के होते हैं, मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है या कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो जब आपने वो चीज़ चूज़ कर ली है कि आपको क्या बनना है, तो उसी के हिसाब से आपको चॉइसेस लेनी होंगी, ठीक है। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको पीसीबी लेनी होगी, या फिर अगर आपको इंजीनियर बनना है तो पीसीएम लेनी होगी। आपने ये डिसाइड कर लिया है, आपने सब देखा कि भाई इसमें कम लग रही है या उसमें ज़्यादा हो सकता है, तो आपने ये सब चीज़ें देख के अपना एक रोड चूज़ कर लिया है लाइफ को लेके कि हाँ मुझे यही करना है,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आप किसी रोड को चूज़ करते हो तो केवल आप लोगों से सुन के या फिर आप जितना उसके बारे में सोच सकते हो उसके बेसिस पे क्या करते हो, आप रोड को चूज़ कर लेते हो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर। लेकिन हर इंसान की लाइफ की जर्नी अलग होती है, तो अगर किसी से आप पूछ के कर रहे हो तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग बताएगा जो उसने फेस किया होगा। ओके, आपकी लाइफ की जर्नी अलग होने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता है। तो वही है कि पोइट ये बोल रहा है कि रोड आप कोई भी चूज़ कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ये आपको फ्यूचर के अंदर आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप उसकी बेनिफिट्स की बात जाएं या उसके डिमेरिट्स देखिए या फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आप उसको फेस करने लायक होंगे या नहीं होंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से परस्यू करके एक बहुत अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे। और कहीं आपको लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो वहीं आप क्या करेंगे, इस चीज़ को लेके आप एक तरीके से डीमोटिवेटेड होके आप वहाँ से बैकआउट कर लेंगे। वही बोला है इस पैराग्राफ के अंदर पोएट ने। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ टुमारो। I hope you guys all understand this paragraphs. Do let me know if you have any query related to this two paragraph. Okay? Thank you.